नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम राजस्थान चिकित्सा विभाग NHM के जो ऑनलाइन चॉइसेज भरवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि GNM संविदा के ऑनलाइन चॉइसेज जो हैं यहाँ पर भरना शुरू हो गए। कैसे भरना है और क्या कुछ करना है वो सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन ये इस तरीके की बेहूदगी करने की जरूरत कहां पर आन पड़ी थी चिकित्सा विभाग को, जिस तरीके से चीजें हैं। दोस्तों देखिए, मेरा सवाल ये होता है कई बार कि व्यवस्थाओं पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा देता हूं। अब सबसे पहले तो राज हेल्थ पोर्टल पर चॉइसेज कैसे भरनी है उस पर बात करेंगे, बाद में इस आदेश पर भी बात करेंगे कि इस तरीके की बकवास जो है चिकित्सा विभाग ही करना जानता है। सबसे पहले कहां से आप लोगों को भरना है वो देखिए। वेबसाइट का नाम क्या है वो आप लोग याद रख लो, www.rajhealth.rajasthan.gov.in। ये जो मैंने गोले में कर रखी है ना, ये वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट कर लेना। और अगर इसी से भी पार ना पड़े तो जो राज्य स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है ना उस पर चले जाना। वहां पर आपको राज हेल्थ पोर्टल जो है व्हाइट अक्षरों में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां पे टैप कर लेना, वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अब भाइयों क्या है कि ये जो आप लोगों को पोर्टल है, अब ये आज से शुरू हो गया। आज शाम 5 बजे से इन्होंने शुरू कर दिया है और 26 तारीख तक, भाई साहब गजब कर रहे हैं लोग। 26 तारीख तक यानी कि 12 तारीख से लेके 26 तारीख तक गुना भाग कर लेना, समथिंग 15 दिन 14-15 दिन होते हैं ना। तो आप लोग देखो, सीधे सीधे 15 दिन ही मान लो यार, है ना। 15 दिन में चॉइसेस भरवाएंगे, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब इसके बाद जो है ना पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और फिर आप लोग कोई भी जो विकल्प वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई इस डेट्स की बात साथियों, ठीक है ना। कौन सी डेट्स की बात? जो ये पोर्टल की जो डेट्स है ना, ये वाली जो डेट्स है ना वो 12 से 26, ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन तक मान लो ये। अब साइट का भी पता चल गया, डेट्स का भी पता चल गया। अब आगे क्या करना वो देखो दोस्तों। जो आप लोग चॉइसेज भरोगे, ठीक है ना, अब उसमें क्या कुछ करना वो देखिए। सबसे पहले आप लोगों को लॉग इन करना होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को नर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या? GNM NHM लिखा आएगा, फिर उसमें NHM को सेलेक्ट करना। NHM के बाद क्या आएगा? वहां पे GNM सेलेक्ट करना। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आएगा, उसको भर देना। लॉगिन पे क्लिक करोगे, OTP आएगा, OTP डालोगे, अगले आप पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने किस में दिया था आपके फॉर्म भरते वक्त, अब किसी के फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर कुछ और था, क्योंकि लोग करते हैं 20-40 रुपए की सिम खरीद ली या किसी जानकार के नंबर दे दिए, है ना। कुछ ऐसे भी होते ना, मेरा दे दे, ठीक है ना, किसी को क्या ही पता चलना है। तो ध्यान रखो, मोबाइल नंबर वो दिया करो जो आप चालू रख सको, ठीक है ना। तो अब मोबाइल नंबर वही देना आप लोगों को जो आप लोगों ने फॉर्म में भरा था, क्योंकि OTP उसी पे आएगा। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि भाई साहब जिनके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है यार, बंद हो गया, तो अब क्या करें? देखिए भाई, ये तो NHM जानेगा भाई, वहीं से आपको हल मिलेगा। मेरे पास इसका कोई हल है नहीं, है ना। और ना ही इन्होंने कहीं बता रखा कि इसका हल ये है, क्योंकि अभी OTP तो मैं थोड़ी ना निकाल दूंगा। तो ये हल OTP वाला तो हमारे पास नहीं है भाई। ये आप लोग NHM में जाना, चिकित्सा विभाग जाना, ठीक है, यहाँ पे ना ये एड्रेस, इस पे जाना, यही बताएंगे आप लोग भाई साहब मोबाइल नंबर वो नहीं है तो, ठीक है ना। तो मेरे से भाई इसका तो कोई जवाब है नहीं। अब लॉगिन करने के पश्चात क्या करना है आप लोगों को? व्यक्तिगत विवरण जो है आप लोगों को इसमें इंदराज करना होगा। इंदराज का मतलब करना, ऐड करने का मतलब है ना। ये सारी चीजें हैं, जिसके उपरांत जिला आवंटन हेतु विकल्प चयन का प्रारूप जो है प्रारंभ होगा। ठीक है दोस्तों, पहले लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद डिटेल सबमिट की, डिटेल सबमिट के पास आपको जिला आवंटन भरने के लिए चयन जो है करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज इन्होंने बताई है कि यदि अभ्यर्थी के पति पत्नी द्वारा भी उक्त भर्ती में भाग लिया गया हो तो वो उसकी सूचना तथा पति पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने की सूचना का इंदराज किया जाएगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करते समय करवाई जाएगी। अब इसमें ध्यान दो बेटा हो यहाँ पे कि जो लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि आपके पति, यदि आपकी पत्नी अगर राजस्थान की किसी भी
सरकारी नौकरी में हैं और आप जीएनएम संविदा में सेलेक्ट हो रहे हैं और ये चॉइस भर रहे हो आप लोग, तो आप अपनी जो पत्नी है, पति है ना, उसकी जो डिटेल्स जो है वो इसमें सबमिट कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, आपकी जो पसंद का जो जिला है ना वो आपको यहाँ पे अलॉटेड हो जाएगा। ध्यान रखें, झूठी सूचना यहाँ पर नहीं भरनी है, ये इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब इसमें दोस्तों इन्होंने बताया है अभ्यर्थी को टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अनुसार जिले विकल्प भरने हेतु उपलब्ध रहेंगे। प्रदर्शित होने वाले सभी जिलों का क्रमवार विकल्प भरना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जब साला तुम्हें जिला ही भरवाना है ना, तो ये 15 दिन देने की क्या जरूरत थी? ठीक है, जब जिले का आप लोग जिक्र कर रहे हो कि जिले भरने हैं, तो जिले तो भाई 2 दिन का समय दे देते, आप इसमें 3 दिन का दे देते। अब यहाँ पर आप लोग जिला भरवा रहे हो, 41 जिले हैं भाई साहब। अब 41 जिले में यार 41 सेकंड लग जाएंगे, 41 मिनट लग जाएंगे। कितने से लोग हैं? 2338 है ना। अब 2338 में भी पेंडिंग रिजल्ट्स वाले कितने हैं? 2000 बच्चों के लिए आप लोग 15 दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर भी जिले भर रहे हो। और मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जीएनएम संविदा में ज्यादा से ज्यादा जिलों की चॉइसेज मांग सकते हैं। पहले से नहीं बता रहे लोग, ठीक है ना। अगर पहले से बता रहे हैं, किसी ने भरा हो तो बताना कि पहले से भरवा रहे हैं, लेकिन इस आदेश के अकॉर्डिंग जब मैं देख पा रहा हूं तो इसमें कह रहे हैं कि जिला चॉइस भरना है। अब भाई साहब जिला चॉइस भरने के लिए आप लोग इतनी सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ 2000 बच्चों से तो भरवाना आपको जिला। अब उसके लिए आप लोग 15 दिन दे रहे हो और जिले सबको पता है कौन क्या भरेगा। अब अगर इस तरीके से चीजें की जा रही है तो लकीरें पीटती जा रही हैं एक तरीके से, बिल्कुल बेहूदगी है यार ये तो, है ना। लेकिन खैर फिर भी आप लोग को भरना तो है, देखिए सबको। अब सबमिट करने के पश्चात आप लोग क्या है कि इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पदस्थापन स्थान हेतु आवंटन पूर्णता मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अब इन्होंने बताया कि भाई मेरिट वेरिट का ख्याल रखेंगे लोग, ठीक है दोस्तों, इसका ख्याल रखेंगे मेरिट वेरिट का, ठीक है। मेरिट का मतलब आपके जो कट ऑफ अंक है ना उसके बिहाफ पर। अब इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर आपको ये माना जाएगा कि आप इच्छुक नहीं हैं आपकी मनपसंद जगह लेने के लिए। तो देखिए अगर कोई ना भर पाए ना तो बिल्कुल भी लोड मत लेना, टेंशन मत लेना कि भाई साहब मैं नहीं भर पाया अब मैं क्या करूं। देखिए करना कुछ नहीं है, भर सकते हो तो भर दो, नहीं भरना तो मौज करो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए इंडिकेशन दे रहा हूं मैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास तो मोबाइल नंबर नहीं है, अब मैं क्या करूं, ओटीपी आएगा कहाँ आएगा नहीं आएगा, तो जिनका ओटीपी का कोई लेना देना नहीं है ना वो मत भरना भाई, ठीक है ना। और अगर वहां से जाके तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज वेंज हो जाए तो देख भी लेना भाई, मैं मना भी नहीं करूंगा। अब इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, ये भी कह रहे हैं भाई साहब। और विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थानों में से किसी भी जिले में प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है। अब आपको सिर्फ कमेंट करके मुझे इतना बताना है, देखिए मैंने बोला इसमें अगर जिले ही भरवा रहे हैं तब तो है गलत, और जिलों के अंदर भी अगर इन्होंने पीएससी वीएससी ऐसा कुछ शो कर रहे हैं भरवा रहे हैं तब तो मान लेता हूँ सही, लेकिन फिर भी 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं भाई। देखिए पोस्टिंग देनी चाहिए बच्चों को, काफी समय हो गया, 30 नवंबर को रिजल्ट आया था, सीधी बात ये है, और अब 3 महीने होने को हैं, तो इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने भरी हो तो मुझे जरूर बताना। एक ओटीपी की जरूरत होगी, बहुत इजी स्टेप्स हैं, इसके लिए किसी भागा दौड़ी मारा मारी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कैसे क्या भरना है वो आप लोग देखो, इन्होंने बताया है कि प्रदर्शित होने वाले सभी जिलों का क्रमवार आपको भरना है। यानी कि देखो 1 से लेके 41 जिले जो आपको सामने आए ना, अब पहले नंबर पर आप लोग जैसे मान लो अलवर भरना चाह रहे हो भाई, फिर दूसरे नंबर पर आप भरना चाह रहे हो 12, तीसरे पे बाड़मेर, चौथे पे अजमेर, फिर छठे पे आपने नागौर भर दिया। ऐसे क्रम अनुसार आप लोगों को सारों का भरना है, ठीक है। सारे विकल्प भरने जिले के, ठीक है, छोड़ना नहीं एक भी। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी के अकॉर्डिंग प्रदर्शित होने वाले सभी जिलों का क्रमवार विकल्प भरना अनिवार्य होगा। सभी जिलों का याद रखें, कंपलसरी सारे जिले हैं जिनको आप लोगों को भरना है, ठीक है। अब इसमें एडिट का ऑप्शन आज की डेट में नहीं है, क्या एडिट का ऑप्शन आज की डेट में नहीं है, ठीक है। और एडिट अगर आप लोग करोगे तो करोगे क्या, सबसे पहले बता दूं, देखिए हड़बड़ाहट नहीं करनी है, इसमें कुछ गलती सलती हो भी जाए ना
तो भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेने की, भाई साहब पहाड़ ही टूट जाएगा। नौकरी सबको देंगे, ठीक है, सबको मिलनी है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं करनी कि भाई साहब मैं तो नहीं भर पाया, मैंने तो गलत सबमिट कर दिया, ये वो, इतना कुछ नहीं सोचना। पहले तो अच्छे से भरिए, सारी डिटेल्स को भरिए, ठीक है, और अपना काम खुद कीजिए। ये माँ में बुआ फूफे भतीजे के बेटे बेटियों को रूम से ये मत करवाना कि मेरा भरा ना रही, तब तो होंगी गलतियां। खुद बैठ के आराम से भर लो, ठीक है, घर पे लैपटॉप कंप्यूटर है मोबाइल है, भर सकते हो तो आराम से भर लो, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी। ये सारी चीजें हैं। अब मुझे आप लोग ये कंफर्म करा देना, क्योंकि देखिए इस आदेश के अकॉर्डिंग तो ये कह रहे हैं जिलों की चॉइस, अगर पैलेस भरवा रहे अंदर तब तो ठीक है, अन्यथा जिले भरवाने के लिए इतना सारा सिस्टम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। गलत और झूठी जानकारी साथियों इसमें नहीं देनी है आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें है ना, और बाद में और भी बना दूंगा अगर आपको कोई समस्या आएगी तो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी यार चॉइस भरने की, ठीक है। और अब 26 तक तो ये है, अब मान के चलो भाई, अब 26 तक ये है तो एक बार हो सकता है 2-3 दिन और बढ़ा देंगे, ऐसा लग ही रहा है मुझे तो अब पोस्टिंग तो इस महीने में मुझे लगती नहीं है, हालांकि मैंने कहा था फरवरी में हो जाएगी, लेकिन भाई साहब 15 दिन देने भरने के लिए, क्या जरूरत थी 2000 बच्चे, 3 दिन 4 दिन का समय, 15 तारीख तक दे देते, 20 तक लिस्ट निकाल देते, फरवरी में पोस्टिंग हो जाती। लेकिन लकीरें पीटी जाएंगे तो अब क्या करें यार, बोलने का बहुत कुछ है लेकिन क्या करें। खैर जो भी है, कम से कम शुरू तो हुआ, ये सब आप लोगों की मेहनत है। खैर दोस्तों ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जानकारी को शेयर कर देना। सब तक जय हिंद जय भारत।